नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। मैं बहुत धन्यवाद आप लोगों का देना चाहूँगा कि जो प्यार आपने YouTube के माध्यम से मुझे दिया है वो आज दिख भी रहा है, तो मैं दोबारा से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज मैं आपको मिलाऊंगा हमारे देश के बड़े पहलवान से, जो 125 केजी का पहलवान है और वो छत्रसाल स्टेडियम में हमारे गुरु हैं जो पद्मश्री महाबली सतपाल जी, उन्हीं का शिष्य है। और आज उससे पूछते हैं उसके जीवन के उतार चढ़ाव कैसे रहे हैं, क्योंकि मैंने सुमित को बहुत छोटे से देखा है और हर इंजरी से उभर कर देखा है, कुश्ती हारते हुए भी देखा है और जीतते हुए भी देखा है। मगर उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसको उसमें से निकलने का जो एक रास्ता है, वो किस तरीके से उसने खुद चुना है, किस तरीके से उसने यहाँ सीखा है, खुद उन्हीं से हम सुनेंगे। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मैं 2 या 3 चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप पहले बात तो ये बताएं कि आपको कुश्ती ही क्यों करनी थी। पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा पहलवान जी, जो आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया। कुश्ती जी मैंने यहाँ जी, मैं जब 14 साल का था तो जब मैं गुरुजी के पास आ गया था छत्रसाल स्टेडियम में, जब से जैसे मेरे मामा जी कुश्ती करते। हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं कि सुमित जी के जो मामा हैं वो भी बड़े अच्छे पहलवान रहे हैं और हम दोनों ने बहुत टूर्नामेंट साथ में खेले हैं और वर्ल्ड कैडेट तो हमने साथ में खेली है सुमित जी के मामा के साथ, और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं ये। और मैं हाँ, आपने बताया कि आपके मामा जी के साथ आप यहाँ पे आते थे। हाँ जी, मामा जी के साथ आ गया था। मामा जी ने कहा था कि गुरुजी के पास चलना है, वहाँ कुश्ती करनी है। मामा जी भी गुरुजी के पास कुश्ती करते थे और जब से मैं कुश्ती कर रहा हूँ। आपको कब ये लगा कि मैं कुश्ती ही करूं और कुश्ती के माध्यम से मैं देश की सेवा करूं, कब ये आपको लगा? कुश्ती जैसे जी मैं यहाँ आया था, जो जब 1-2 साल के अंदर जैसे मुझे लग गया था कि कुश्ती करूँ। पहले तो ऐसे लगता था जैसे कुश्ती नहीं होगी, इतनी प्रैक्टिस नहीं होगी जी। मैं सुमित को बता दूं कि सुमित की जो मेहनत का तरीका है, सुमित को मैंने बहुत छोटे से देखा है। सुमित हमेशा बड़े पहलवानों में बहुत मेहनती पहलवानों में माना जाता है और थोड़ी सी देर के बाद सुमित दिखाएगा भी कि ये किस किस तरीके की मेहनत भी करता है। मैं सुमित एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आपको कमर की भी चोट लगी एक बार, इतनी इंजरी आपको थी कि सब लोगों ने बोल दिया था कि नहीं अब सुमित पहलवानी नहीं कर सकता। तो उस चोट से आप कैसे उभरे और किस तरीके से फिर दोबारा आपने मैट पे वापसी की? मेरी कमर में चोट लगी थी जी और फिर ऑपरेशन हो गया था जी। फिर ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोल दिया था पहलवान जी की अब पहलवानी नहीं कर सकता। तो फिर जैसे गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं होता, ये प्रैक्टिस के आगे सब कुछ मुमकिन है। और आपने बोला था पहलवान जी की प्रैक्टिस करते। हाँ, मेरा नाम बार बार मत लो, क्योंकि मैं सुमित के बारे में बता दूं कि सुमित के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि कमर की इंजरी के बाद वो वापसी नहीं कर सकता। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर मुनेश का, जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा। ओलंपिक गोल्ड कोर्स से वो डॉक्टर वीरेंद्र जी ने हमें दे रखा है, तो उसका बहुत बेनिफिट सुमित को मिला और ये वापसी की इसने। और वापसी भी ऐसी जोरदार वापसी करी कि 6 महीने थे मेरे ख्याल से। हाँ जी, 6 महीने थे। मैंने और सुमित ने साथ में इकट्ठा ही मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स का। तो 6 महीने बचे हुए थे, तो वो 6 महीने किस तरीके से आपने कॉमनवेल्थ की तैयारी की? कॉमनवेल्थ की तैयारी जी, जैसे कि गुरुजी ने बता रखा था कि सुबह गुरुजी आते थे, शेड्यूल बना रखा है गुरुजी ने सुबह शाम का, और कैसे तैयारी करनी है कॉमनवेल्थ गेम्स की। और बीच में जी डेली डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता था फिजियोथेरेपी के लिए। तो वो जो 6 महीने हैं आपके, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 4 साल में एक बार आता है। तो सुमित ने ढेर सारी मेहनत की। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेहनत जो है एक ऐसा रास्ता है, आप कैसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और वहाँ तक अचीव कर सकते हैं जहाँ आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। तो सुमित, आप रस्सा कर लेते हो? कर लेते हैं पहलवान जी। तो चलो आज सुमित के साथ रस्सा भी करते हैं और देखते हैं कि रस्से से क्या क्या बेनिफिट मिलता है। मैं ये मानता हूँ कि जो पहलवान रस्सा करता है उसकी ग्रिपों में बहुत पावर हो जाती है, उसकी कमर में बहुत पावर हो जाती है, उसकी गर्दन में बहुत पावर हो जाती है, जो एक पहलवान के लिए बहुत जरूरी है।
आपने देखा किस तरीके से सुमित ने रस्सा किया है। 125 किलो का पहलवान रस्सा करता है। मैं मानता हूं कि 125 किलो का पहलवान जब रस्सा करता है तो उसको तगड़ा होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं मानता हूं कि सुमित, रस्सा जो है वो आपकी अच्छी जो मेहनत है, इसी कारण आपने वापसी भी की है और तगड़े भी हुए। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे दर्शकों के लिए जो है टाइम दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं थोड़ा सा रस्से के बारे में। हमने चिनअप्स के बारे में बताया था, पुलअप के बारे में बताया था कि वो हाथों की मजबूती के लिए होते हैं। मैं मानता हूं कि उन सब से अच्छी चीज़ रस्सा भी है। पहले आप चिनअप्स करें, घोड़ी करें, वो एक शुरुआत है आपके हाथों में ताकत लाने की। और रस्से से आपके हाथों में वो ग्रिप की पावर आएगी कि एक बार जब आप ग्रिप पकड़ लोगे तो उसको ओपोनेंट छुड़वा नहीं पाएगा, छुटा नहीं पाएगा, आपकी ग्रिप से बच नहीं पाएगा। और आपने देखा कि सुमित कितनी मासूमी तरीके से जवाब दे रहा था। तो अपने दर्शकों को मैं बताऊंगा कि पहलवान बहुत सीधे होते हैं और वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं। तो कभी भी कोई पहलवान मिल जाए तो उसको बिल्कुल आपकी जो समस्याएं हैं वो बताएं, वो पक्का आपका साथ देगा। और सुमित तो 125 किलो का पहलवान है, जिससे को देखने में भी इतना तगड़ा लगता है ये कि आम आदमी वैसे भी घबरा जाए। मगर कहीं सुमित मिले आपसे तो सुमित को भी वही आशीर्वाद, दुआएं देना कि वो भी देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीत सके। नमस्कार दोस्तों।